to be the best. WWE सुपरस्टार्स पहुंच चुके हैं 7 समुंदर हैं आपके लिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। आप सभी का इस ऐतिहासिक कवरेज में स्वागत करता हूं। देखकर एक बात तो तय है, सभी और ईशान World heavyweight champion has been one of And the truth is, I don't really know how much longer I'm going to be able to do this. Putting his own body in harm's way, Rollins retains the... स्पेंड करने के लिए 161 दिन से दूर थी। कई टाइम ऐसा निकल चुका था कि कोई उन सब का सामना करते हुए उन सब से पार जाकर सेथ फ्रीकिन धुन में आज रियाज पूरी तरह से सराबोर हो चुका है। स्कॉटिश योद्धा के लिए क्या वर्ल्ड हेवीवेट जो भी सुपरस्टार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शन कमेंट्री टीम में हूं ईशान चव्हाण, मेरे साथ सभी श्रीवास्तव और सार्थक। सम्मान भी है थोड़ा बहुत इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में, लेकिन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आए गए थे पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ज्यादा सेल्फिश नामक जो शब्द है वो अपने साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी। The following contest is set for one. Introducing first, Drew McIntyre from Davenport, Iowa, weighing 225, breaking वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इस प्रतिष्ठित है, पर दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर ने प्रण लिया है टिल ही नहीं बचेगा। इस पूरे वर्ष 2023 की एक आदत सी है, कुछ ऐसा किया था उन्होंने जब ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल के बारे में बात कर रही है, और इस क्राउन ज्वेल का हम लेकर आते रहेंगे, उत्सुक होने वाले हैं। बिल्कुल सही। और एक सुपर हीरो, दो मेगा स्टार यानी शाहरुख और सलमान आमने सामने टाइटल को, तो कहीं ना कहीं उससे भी वो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे इस बड़े मंच पर। 9 बार लड़े हैं ये दोनों योद्धा, एक दूसरे के से लड़ना चाहता हूं। आसान मुकाबला नहीं चाहिए उन्हें। इसके नाकामुरा के खिलाफ हार कर अपनी पीठ कॉम्प्रोमाइज पीठ के फिलहाल इस मैच में शुरुआती कंट्रोल ड्रू मैकिंटायर के पास ही। बात करते हुए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे कि मेरे गेम प्लान में तो करके मुझे चैंपियनशिप मिलता है तो शायद मैं करूंगा, पर अगर वैसे ये तो नजर आता है या वो पीठ ही एक इस एप्रन के इससे से यहाँ पर एक रनिंग नी के साथ एक फ्लाइंग, और अब एक साथ एकत्रित करते हुए यहाँ पर WWE टू बेली सुप्लेक्स। अद्भुत मैच जड़ दिया, बताते हुए कि पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं, जानते हैं। पीठ पकड़कर बैठे हैं इस समय तो सेथ रॉलिंस, और शुरुआती जी हाँ, वो एक कमजोर कड़ी तो जरूर रहने वाली है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के लिए। आज उनकी वो पीसानी दायरे के पार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। उस शिंस्के नाकामुरा के मैच के साथ करियर को वो 10 बार जिंदा नहीं कर सकते, और क्षति पहुंचाते हुए सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की पीठ पर पहले वो बेली टू, तो स्पाइन बस्टर से उस रीढ़ की हड्डी को कहीं ना कहीं इतना ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पर अपनी निगाहें रखकर आगे बढ़ मात्र लक्ष्य होने वाला है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, लेकिन इनके सामने उन्हें मौका देते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, लेकिन उन सब से पार पाकर आज देते हैं हर एक को। बिल्कुल वैसा ही कुछ चैंपियनशिप रेन रहा था ड्रू मैकिंटायर का, मार दिया वो गट पे मिड सेक्शन पे क्लेमोर जैसी किक। रेन बिल्कुल ऐसा ही रहा, पर एक ही कमी थी, वो है फैंस की। एक चीज जो आप लाइव देखेंगे वो आपको सालों तक याद रहती है कि मैं फैंस के सामने नहीं जीत पाया, और उसी चीज उसी अधूरे सपने यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर, और बिल्कुल उस सपने को साकार करने के करीब कब्जे में अपने इस सिंहासन में इन्होंने किया है।
एक इंजी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस यही इन चीजों के लिए बस उसी क्षण पे पूरा मैच बदल देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कमबैक किया है, ऐसा लग रहा है वो अपनी मोमेंटम बनाएंगे। एक जबरदस्त लात पेट पर, कॉर्नी रनिंग नी के साथ यहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने नियंत्रण का कब्जा अपने पक्ष में, और ये स्प्रिंगबोर्ड मूव एक बार फिर से। वाह, पहले आया ये रनिंग नी स्ट्राइक, ड्रॉप जोन, वाह, इतना सब कुछ करने के बावजूद पर देखिए इतने दर्द के बाद ये सब सेथ रॉलिंस कर पा रहे हैं। सहनशीलता तो उनकी। ड्रू मैकिंटायर, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस दोनों ही एक दूसरे को टेस्ट करते हुए मैच जारी। दोनों ही उनके खिलाफ जा सकती है और वो है जज्बा है, और वो कब तक ऐसे खुद को लेके जाएंगे। पिछली बार वो नाकामुरा के साथ रिस्क किया, अपने करियर को रिस्क किया और आगे बढ़े, पर कब तक ये करेंगे, ये इसका आप जिक्र करें। और कुछ दिन पहले फैंस को चौंका दिया था, कह रहे थे रिटायर, बात तो है ही, लेकिन क्या सिर्फ जज्बे से बात बन पाएगी आज? उसका जवाब देते हुए एक सुप्लेक्स खुद का कर दिया है। विश्वास नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा है कि बेटा मैं तुम्हें बताता हूं कि एक सुपर प्लेक्स के बाद आपका ही ओपोनेंट हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आपको इससे चैंपियन रह चुके हैं ड्रू मैकिंटायर, क्यों एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम पर ले जा रहे हैं। अभी तक अपना वो संतुलन बरकरार रखते हुए ड्रू मैकिंटायर हो सकता है, लेकिन नहीं, वो पीच, डीडीटी। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ऐसा शॉक, डीडीटी, पिक्चर परफेक्ट लगा था, सर सीधा मैट से जाके मिला। जब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने मोमेंटम बनाने की कोशिश की है, किसी बड़े क्लेमोर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस तो उठे नहीं है। फ्रीकिन रॉलिंस के साथ मुआयना किया, लेकिन इसका ये पूरा छलावा था, इसको कर दिया कवर में, तब वक्त खरीद लिया है। और क्या पतलून है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की, अभी देखा तो याद आया। क्या है वो जो नाटक किया वहां पे न उठने का, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, सही समय पर शतरंज की तरह खेलते हैं इस खेल को। हमें लगा मुलाकात नहीं, आपकी भाषा में कहूं तो शतरंज की भाषा में चेक में। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की बहुत ही ज्यादा खतरे में। ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस की पीठ, एप्रन के उस सख्त एक साइड स्लैम नहीं था, पर भाग्य देखिए किस तरीके नियंत्रण जो है मैकिंटायर ने ले ही लिया है, और अब टाइटल भी कुछ काउंट आउट नहीं कर सकते। किसी भी समय हमने देखा है वापसी करने की कोशिश। ग्लासगो केस, और उसका दिया कवर, उसके साथ साथ क्या बने रहेंगे चैंपियन? नहीं, किसी आउट किया है मैकिंटायर ने उस पेडिग्री के बाद। क्या तब्दीली है यहाँ पे, सेथ से देखे अब तो हुक नहीं किया था पैर सेथ रॉलिंस ने, अगर शायद। रियाद सऊदी अरेबिया में हमने की है शुरुआत, काम दिखने वाली है। फिलहाल एक तरीके से संतुलन दोनों ही सुपरस्टार्स बरकरार। इतना धुआंधार बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नजरें बनी हुई हैं। सेथ रॉलिंस और बेली टू बेली सुप्लेक्स। अब स्कॉटिश वॉरियर आएगा, स्कॉटिश वॉरियर का खेपा कदमों पर सेथ रॉलिंस का कर रहे हैं इंतजार, और यो पर आने का है इंतजार। 3-2-1 का ये काउंटडाउन, क्लेमोर का जवाब, सुपर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते करते देख लिया क्लेमोर की तैयारी करते हुए यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर सुपर तरीके से स्टॉर्म को कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें से भी किक आउट है उन्हें कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ उस स्टॉर्म का किया है कि को तैयार है, सेटअप कर दिया है ड्रॉप जोन पे, और अब जाना चाहेंगे। सेथ रॉलिंस के शस्त्रगार में कई मूव्स है, कुछ भी हो सकता है। रिंग के बीचों बीच और नया वर्ल्ड हेवीवेट क्या है यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने इससे पहले कि जान बाकी हो उसके बावजूद किक आउट किया है यहाँ। बिल्कुल फीनिक्स स्प्लैश मिस हुआ, उसका जवाब दिया ईशान सवी। इसी वजह से पे पहुंच जाता है WWE के। ड्रू मैकिंटायर भूखे हैं वहां। तीसरा क्लेमोर हुआ मिस, और अब यहाँ पे डिग्री रास्ता नहीं है, लेकिन समय लगता हुआ सेथ रॉलिंस की एक पिक्चर में मैंने डायलॉग, वो टाइटल हारते हारते फिर एक बार रिटेन कर ले, पर अंत में सेथ रॉलिंस ने बता दिया कि वो क्यों है। हार के जबड़ों से जीत को छीन कर जीता है। दूसरा स्टॉर्म ड्रू मैकिंटायर के ऊपर इस बार, और सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से इस चैंपियनशिप मैच में। सेथ रॉलिंस का तो ये साल बेहतरीन जा रहा है, पर ड्रू
रिया रिप्ली ने तो चुनौती के बारे में कहा था और बिल्कुल आज की रात है कैशन की रात। सामी ज़ैन! जी हाँ, सामी ज़ैन क्या बात है, सऊदी अरेबिया में तो कमाल हो रहा है। वो ब्रीफकेस लेकर सेथ रॉलिंस खुश। क्या क्या होना है मेरे साथ और क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की नमक छिड़कते हुए यहाँ चैंपियनशिप को आज 4 विमेन सुपरस्टार्स के साथ है खतरा। ये रही है अब से ये करारा एक्शन हम आपके लिए ला रहे हैं सोनी स्पोर्ट्स ऐसे जबरदस्त रेसलर्स superstars. It's a fatal 5-way match, and it is for Nia Jax. नाया जैक्स आई मंडे नाइट रॉ पर वापस और आते ही उन्होंने एक कही पे बना। रकेल रॉड्रिगेज ने वो सिर्फ चैंपियनशिप मटेरियल के लिए मैं बनी हूं, उन्होंने रिप्ली पास सिर्फ 20% मौका है जीतने का। सुपरस्टार है जो कभी भी जीत की ओर अग्रसर हो सकता और पूरी तरह से हमेशा और इन्हें कोई भी हमेशा चैंपियनशिप का वो खिताब उन्होंने थामा है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। जजमेंट डे ड्रॉ पर भी कब्जा रिया रिप्ली का है, लेकिन एडम पियर्स ने बहुत कुछ सुन लिया। साधारण सा गणित है, अगर दो सुपरस्टार आमने सामने होते हैं तो साधारण सा गणित 20% और चैंपियन रिया रिप्ली नजर आई है। कहीं ना कहीं वहीं एक संदेशा पहुंचा दिया है, मैं हूं और मैं रहूंगी। रेस बराबर रहा है। बिल्कुल सही, पर आज इनका इस मैच में फेटल 5-वे डिफेंड करेंगी 4 ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिग्निफिकेंस बताऊं उसके बारे में तो, क्योंकि अगर इस मैच को जीतना है तो एक नहीं 4 मौका इस मैच को जीतने का। ये गणेशान ना सिर्फ एक बहुत अच्छा संगीत लेकर आया बल्कि बहुत अच्छी सुगंध भी है। नाया जैक्स दिलचस्प पहले ही बाहर में आई थी नाया जैक्स, और वहां पे वो सब लोग पुल-अप्स बैक स्लाइड्स के साथ। एक बार फिर से आप सब, और उस पिनफॉल और सबमिशन के सीक्वेंस में रिया रिप्ली का शामिल होना बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए हर समय सावधानी रॉड्रिगेज को अपनी ताकत दिखाते हुए। गलती और एक्शन सब कुछ बंद हो जाता है, पर अब रिया रिप्ली के ऊपर हावी होते को आपस में ही लड़ने दो। जिस तरीके से हम देखते हैं मिस मार्शल लेकर आती है अपने साथ नाया जैक्स, रिया रिप्ली आ चुके शामिल। ज़ोई स्टार्क, एक जर्मन सुप्लेक्स लग गया वहां पे, पर चारों फेटल 4-वे मैच करिए, आप बराबरी से मुकाबला भी कर सकते हैं। बात नहीं है, उनमें वो लचीलापन भी है, वो वापसी कर लेती हैं और अपने आप को रिकवर कर। लेकिन नाया जैक्स कभी भी आकर समीकरण को बदल सकती है, लेकिन उस बिग बूट से बचाव करते हुए रखेल। एक चिहोना बहुत जगह है, कमी है, उसे पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। यूरोप अब हावी हो चुकी है सबके ऊपर। लौट आई हैं, अब ये 1-on-1 में मजा आएगा।
चैंपियनशिप को लगातार करती जा रही थी रिटेन, अपने सारे चैलेंजेस को बहुत आसान कर दिया, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली की शक्ति, उसके सामने कोई भी। अब कौन बचाएगा? रिया रिप्ली शक्तिशाली है ही पर नॉप, और इसी के साथ नाया जैक्स बन सकती है चैंपियन। हर बार मैं किसी भी ग्रुप के साथ फिट नहीं हुई, उनका अब कहना है कि WWE में यही अलग होना मेरे लिए। अलग होने की बात करें तो शेना बेसलर को देख लीजिए, 2 सबमिशन होल्ड्स दोनों तरफ। सबमिशन में कोई भी टैप आउट कर जाए तो शेना बेसलर बन जाएंगी नई चैंपियन। शेना बेसलर है सबमिशन मैजिशियन, और उन्होंने ये कहा से लेते हैं और मैं आपकी सांसें निचोड़ सकती हूँ। जोई, इस मैच का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन उस पल के लिए जो हमने शेना ने काफी कुछ देख लिया है, क्या ये उनका पल हो? रास्ते आने की कोशिश में यहाँ पर जोई स्टार्क, लेकिन रिया रिप्ली एक बार फिर से अपने कदमों पर पिन करके उनकी चैंपियनशिप छीन सकता है, और ये बिल्कुल नहीं होने देगा। देखेंगे हमेशा ऐसे मैचेस में हमें देखने मिलती है, ये क्या शेना बेसलर एक टावर ऑफ डोम के साथ बिखरे हुए हैं यहाँ पर इस रिंग के अंदर। शेना बेसलर ने उसे दूर किया। इस तरह के मूव्स शेना, नाया जैक्स अब मुस्कुराहट के पीछे, और अब राकेल रॉड्रिगेज का वो कॉर्नर, एक कॉर्कस्क्रू, बिल्कुल, और ऐसा होने नहीं देगी। वो साझेदारी आप भूल जाए जो राकेल रॉड्रिगेज, इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक साथ की थी। WWE पबजी नहीं रही, अब वो मेन रोस्टर पे है, अब वो विमेंस चैंपियनशिप के लिए, ये फेटल 5-वे विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए थोड़ी सी डर सी गई थी, उन्हें भी लगा था कि ये क्या मेरे खिलाफ एक साजिश है। यहाँ पर भिड़ंत सी हुई थी रकेल और रिया रिप्ली के लिए जोई स्टार्क ने, और अब इस टॉप रोप के जरिए यहाँ पर सबको ढेर कर दिया है जोई स्टार्क ने। हाई फ्लाइंग जोई स्टार्क आ सकती है ड्रॉप किक के साथ, नियंत्रण बनाते हुए Z36 कितनी आसानी के साथ वो पिनफॉल ब्रेक किया। किसी ने बटन दबाया और हमारे नाम आ चुके हैं सामने। मेरा नाम है सभी श्रीवास्तव, मेरे साथ क्राउन जूल का प्रसारण, और हमने पहले मैच में देखा वर्ल्ड हेवी मैच नहीं है, फेटल 5-वे है, पर ये क्या, ओ नाया जैक्स के ऊपर, और चैंपियनशिप जाएगी रिया रिप्ली के हाथों से, लेकिन वो ही वहां पहुंच। रिप्ली के लिए शेना बेसलर की ओर से, शेना बेसलर इस मैच की शुरुआत से ही, लेकिन हेडबट क्या सिलसिला लगातार चलता जा रहा है यहाँ। रिया रिप्ली रिटेन करने की कोशिश में, पर जोई कितने लंबे समय तक शारीरिक तौर पर बहुत संघर्ष पाते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या सोच रही है रिया रिप्ली, लेकिन इसी बीच रकेल को रिटेन कर चुकी है रिया रिप्ली। सही रेंगते हुए जीत चुराने की कोशिश कर रही है, तो क्या इनोवेट की शेना ने इतनी क्षति झेली थी, उसके बावजूद शेना पे आ गया और रिया रिप्ली को मिला मौका रिटेन कर। डिफेंड नहीं करती हैं, डर जाती हैं, लेकिन आज क्या कहेंगे लोग। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहीं नहीं जा रहा, वो होने वाला है। It feels like home to me. Every time I'm here, it feels like WrestleMania. To get your travel right, especially in WWE. Flying with Saudia, with the superstars that we are, I love flying with them. The first time I came to Saudi, just kind of looking out the window. The Kingdom Tower with Dakota and Io. We went to the top floor for Boulevard City. It's amazing here and it's special here, so I love coming to Saudi Arabia. और मोहम्मद अब्दू अरीना में क्या एक्शन देखा है हमने, एक बड़ा John Cena is back in action at Crown Jewel. The enforcer of the bloodline, Solo Sikoa. I feel I'm in jeopardy of losing your support. My last win was in 2018. Weighing 250 pounds, सोलो सिकोआ के करियर का सबसे मैच, और वो भी किसके खिलाफ?
ब्लड लाइन के ऊपर अगर किसी का भी साया पड़ता है तो उसे जड़ से उखाड़ देने की जिम्मेदारी था। जॉन सीना WWE यूनिवर्स से भागे। जॉन सीना कोई भी सिंगल्स मैच नहीं जीते हैं। 2018 में अपनी हाथ रहे बरकरार। Massachusetts, weighing 251, रिंग में जॉन सीना और कुछ हफ्तों पहले इन्होंने जिक्र जागृत कर दिया और अब 2018 के दिन हमला हुआ है उनके गले पर। दर्द में हो रहे थे जॉन सीना। किस तरह से आज सोलो सिकोआ अपने जिंदगी के सबसे बड़े मैच में और ये होता है शुरू। अगर आप जॉन सीना की छाती पे गौर कर तो बच के रहना होगा। जॉन सीना को पहले से ही क्षतिग्रस्त है और ना क्षतिग्रस्त हो जाए। वो किसी भी मैच में देखते हैं, खासकर जिस तरीके से हम बड़े से अलग हैं। सोलो सिकोआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप में है। जो वो सिलसिला, वो स्ट्रीक जो उनके लगातार सिंगल्स मैचेस में हार की समय होता है, लगभग 5 सालों से किसी भी मैच में नहीं जीते हैं जॉन सीना। नहीं पाई, पर फर्स्ट एंड वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को देख और उन्हीं के आदेश पे आज एनफोर्सर सोलो सिकोआ और रोमन रेंज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो नींव जॉन सीना ने रखी, जो बुनियाद उन्होंने बनाई। मुझे लग रहा था कि पॉल हेमन नहीं आए हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर बकवास कम हो। अपने शब्दों को आप थोड़ा सा नाप तोल कर अगर अपने मुंह से निकालें। कहीं ना कहीं रोमन रेंज के लिए वफादारी जुड़ी हुई है। तो बकवास का आपने, पॉल हेमन एक लेजेंड है तो आपने इनडायरेक्टली उन्हें बकवास कह गए। मुझे भी लिंक हुआ होता है ये शब्द लॉयल्टी, तो वो आप रोमन रेंज से बात आती है तो सब लोग शांति से बात मानते हैं ट्राइबल चीफ की। दूसरी भाषा में अगर आप किसी से डर कर किसी के वफादारी और डॉग का तालमेल काफी मैंने सुना है। खैर उस करियर चुनते हैं अपना। बीच में काफी कुछ अच्छा काम किया था बैक स्टेज। एक बार लगेगा तब उनके देखिए तजुर्बा, सालों साल की मेहनत आया नहीं है। देखिए ये आम लोग जो होते हैं ना, ब्लड लाइन का हिस्सा होते हैं और आपके अंदर वो आनोआई फैमिली का खून होता। जरूरत नहीं है सीखने की। सोलो सिकोआ सीखे हुए हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, या होते जो मेहनत करके परिश्रम। जॉन सीना ने जो मेहनत, जो संघर्ष, जो सफर तय किया है। रोमन रेंज की अगर हम किसी तरह से किताब खोलेंगे और उनके रेन जो टटोलेंगे तो कई सारी चीजें सामने आएंगी जिससे आप देखकर शायद यूट्यूब पर सर्च करें आप और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जॉन सीना कहां सुपर किक का शिकार बने। और आपने एक मिनट मुझे दिख रही है वो किताब। हाँ, यहाँ पे किताब का नाम है जॉन सी रोमन रेंज, आपको स्टॉक मार्केट का बुल कैसे बनना है। तो अब आप वैसे रोमन रेंज के मुकाबले को समय है। अब नजर हम बंद करने से पहले ईशान एक चीज का आप जवाब दीजिए, इस साल में कितनी बार टाइटल डिफेंस को सोलो सिकोआ ने? नहीं, सवाल को आप साइड में नहीं। रोमन रेंज ने अपने करियर में 30 बार टाइटल डिफेंड किया है। आज WWE में ये क्या? यहाँ पर इस सब के बीच इस लेवल का, इस स्तर का प्रेशर नहीं सहा है और इस बड़े मंच पर सोलो सिकोआ की साफ नजर आई। किस तरह से उस STF से खुद को निकाला। सोलो सिकोआ का नियंत्रण रहा है। जॉन सीना वापसी करते हैं अंत तक, जब सोलो खत्म कर देंगे जॉन सीना को। हेड ड्रॉप एक तरीके से कर दिया है और उसके साथ कर दिया कवर किक आउट करते हुए जॉन सीना। स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, स्कैम, उसमें पैसा आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है आपको? बताइए मुझे फॉर्मूला पहले आप। 1000 से भी ज्यादा WWE यूनिवर्स देखते हुए सोलो सिकोआ आर्ट्स, गणित और अब आते हैं वापस इस मुकाबले निरंतरता के साथ उनके गले के भाग को टारगेट किया। जॉन सीना का करियर खत्म कर दो, स्पाइक दे दो, देश है वो तो पालना ही होगा सोलो सिकोआ को। कि किस तरीके से अपने काम पर खड़े उतरते हैं। बिल्कुल सही कहा। बन गई और ये समोन स्पाइक, वो और ये क्या, जॉन सीना। WWE यूनिवर्स बहुत ही अच्छी तरह से अवगत है। फाइव नकल शफल सोलो सिकोआ दिन में ताले सोलो बता दिया कि क्यों है वो। 46 साल के जॉन सीना की दबाव में निखर कर आ रहे हैं इस बड़े
डर ये शब्द सोलो सिकोआ की डिक्शनरी में ही नहीं। रोमन नहीं चाहते थे कि सोलो लड़े, पर अब मुक्ति नहीं है। वो बस एक बार आप फसल निकाल लो तो बारी में फुल एंड फाइनल करने आज सोलो सिकोआ यहाँ पे आए और रोमन के आदेश का पालन करते हैं। जॉन सीना यहाँ टॉप रोप से क्रॉस बॉडी। सवाल यही उठता है, सोलो सिकोआ मजबूरन उन्हें आज जॉन सीना को हराना है। तो की भी वही इच्छा, जो रोमन की इच्छा वो सोलो की इच्छा, पर ये क्या, ये अपने अंगूठे को निकाल दिया बाहर, लेकिन ये क्या चोक स्लैम जो लेकर जाते सोलो सिकोआ रोमन रेंज के पास। एक मिनट, टेकर का चोक स्लैम इस्तेमाल करेंगे अब ये। हाँ देखिए अभी तो केवल आपकी आवाज काफी है ईशान, धीरे धीरे आप देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तभी यहां से जाऊंगा जब जॉन सीना वापस अपनी ये लय हासिल कर चुके हैं। यहाँ कर दिया है कवर, उसके साथ साथ सोलो सिकोआ जॉन सीना के ऊपर, लेकिन सहेगा। आंखों में भूख, हम में विश्वास रखता हूं और इसीलिए मैं लड़ूंगा। और 2018 के ये क्या समोअन स्पाइक पर रोक दिया है जॉन सीना। यहाँ जॉन सीना की ओर से सोलो सिकोआ के ऊपर दूसरी बार। क्या मजाक कर रहे हैं आप? टैप आउट। सोलो सिकोआ हटाते एक स्मार्ट इन रिंग टेक्नीशियन और समोअन स्पाइक। आखिरकार वो समोअन स्पाइक कन्वर्ट करते हुए इन्हें करना है बड़ा वार। यहाँ जॉन सीना के ऊपर कदमों पर आ चुके हैं, एक और समोअन स्पाइक। ओ नहीं, इसमें डाल रहे हैं जॉन सीना, जिस तरह से उनके गले पर हमले सब पर गिरने के बावजूद ईगो भाई हम नहीं कहे सोलो सिकोआ से कहते हुए यहाँ पर WWE यूनिवर्स किसी तरह यहाँ पर उनके अंदर के ऊपर एडम्स एप्पल के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। अगर पांचवा समोअन स्पाइक, ये तो बेखबर। और अरे नहीं, रोमन रेंस का आदेश। सोलो सिक क्राउन जूल में ब्लड लाइन के एनफोर्सर ने वो कर, ये पहला समोअन स्पाइक। इसके बाद लन तो कहा सोलो ने ठीक है, यू वोंट स्टे डाउन, तो मैं तुम्हें 10 खोद दिया पूरी तरह से जॉन सीना के गले को। शायद ही कभी देखी है सोलो सिकोआ ने जॉन सीना। अगला कौन सा अध्याय लिखा जाएगा? Paso por Cena. WWE ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना के लिए। WWE यूनिवर्स फैंस के मन में उठ रहा होगा, सिंगल्स मुकाबले में लड़ते हुए देखेंगे। जो हार है इस चीज के बारे में सोच। Have a seat. Welcome to the... एक और ऐसे सुपरस्टार जो हमेशा असल मूवी स्टार यहाँ पर मिस टीवी में अक्सर ऐसा नहीं होता है। तो चलो थोड़ा एक रिंग के अंदर एक असली सुपरस्टार को लेकर आते हैं। क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, तुम लोग से हो, वो यहाँ पे 20 मिनट से है। और WWE का सबसे हॉट टॉक पब्लिक एक्सेंट की तरह, एकदम ये सस्ता टी शर्ट। Oh, you think I get soccer references, huh? I think you're अच्छा, तो मतलब come do an interview. मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ इंटरव्यू, मैं किसी के साथ भी कर लूंगा। वैसे सबसे गर्मा गर्म हॉट मैं यहाँ पर नए हो अभी भी। Do you want to try that again? क्या तुम फिर से मिस टीवी? इसका मतलब है कि ये मेरा शो है। Which means this is इसका मतलब है कि ये मेरा है। तो क्यों नहीं तुम मेरे रिंग से बाहर अभी के अभी चले जाओ। क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो तुम अभी?
एक मैच कब औपचारिक हो गया? नहीं हुआ है। इस टीवी इब्राहिम अल हजाज ने कह दिया, पूरी दुनिया कह रही है। जी नहीं, यहाँ पर हावी बन गया। सूट बूट सबसे जबरदस्त शो उन्हीं का है। ऐसा खस्ता होने वाली है। सऊदी अरेबिया में लोकल क्यों लंबी लुंगी को उठाकर फोल्ड करना, और ये मूव इन सऊदी अरेबियन हिस्ट्री। ये क्या है? ये है कभी भी बीच में नहीं आने का मिस टीवी के। उनका कमाल और रियाद की ये जनता के लिए। जी हाँ, क्राउन ज्वेल का एक्शन लगातार अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दांव पर लगाएंगे लोगन पॉल के सामने। हम हैं रियाद सऊदी अरेबिया पर, अब हम फिलहाल है भारत में ही, पर खैर सऊदी अरेबिया में अगले जनवरी पर आज की रात क्राउन ज्वेल में आया है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का। रे मिस्टीरियो करेंगे, वहां पे होते हैं वायरल मोमेंट्स, और ये है एक की वजह से कंट्रोल मुश्किल हो गया। मुझे लगा अंदर लगाएंगे, लेकिन वहीं पास और सोशल मीडिया के दुनिया में आधुनिक भूल सकता है उस फ्रॉग स्प्लैश को सेल्फी लेते हुए। सेल्फी या सेंसेशन कहा जाता है, और एक ही बादशाह हैं सोशल। वो ऐसे बादशाह है जो बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, और आज के दिन में जहां हम तीनों कमेंटेटर्स एक शख्स की तारीफ कर रहे हैं। His opponent, representing the WWE Hall of Famer, WO के नेता, एक ऐसे सुपरस्टार जो कि है हॉल ऑफ फेम के रास्ते यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मजाक उड़ाया था लोगन पॉल ने, और रे मिस्टीरियो के साथ कई बार मजाक तो किया था लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो के साथ वेन के दौरान, और मिस्टीरियो ने लोगन पॉल पर कहीं ना कहीं वो भी एक ही है यहाँ पर। तो दूसरी तरफ लोगन पॉल है 93 किलो, अरे तो 20 साल जवान है लोगन पॉल। रे WWE में डेब्यू किया था रे मिस्टीरियो ने। अब अंदाजा लगा, हाई स्कूल में तो इतना फुटबॉल खेले कि उनको कंकशन हो गया, एकदम रिस्की था। तैयार होते हैं, और इसी वजह से वो सेलिब्रिटी दुनिया में जो है रहे हैं। वैसे आपकी बात में दम तो है। किस तरह के स्टंट्स हमने देखे हैं, किस तरह का प्रदर्शन देखा है, करियर एंडिंग हो सकता है। ये बदतमीजी कर रहा है लोगन पॉल। फिलहाल लोगन पॉल ने कैमरे के लिए किया है, कैमरे के सामने किया है, तो कैमरे के पीछे मीडिया की ये दुनिया है, और सोशल मीडिया की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। वो सोचते हैं कि मैं अगला कदम क्या ले सकता हूं, जिससे पूरी WWE के साथ जुड़कर उन्होंने वही किया है। यहाँ देखिए क्या शुरुआत इस शुरुआती क्षणों में। और वैसे इन दोनों की कहानी भी पुरानी, और रे मिस्टीरियो का मास्क कहीं ना कहीं उन्होंने चुरा लिया था और पहनकर आए थे उनका मास्क। जी हाँ, वही कहा था रे मिस्टीरियो ने कि तुम्हें कुछ हम्बलिंग की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर जमीन करियर में अंडरडॉग रहे हैं, जैसा हमारे साथी कमेंटेटर फरदीन के लोगन को एक बार फिर से वो बता देंगे। दुनिया को साबित करते हैं कि वो तैयार है WWE में एक चैंपियन। रेंस को एकदम लिमिट तक लेके गए थे, वो काफी करीब आए थे, आ सकते हैं, तो रे मिस्टीरियो को तो आसानी से करा ही सकते हैं। को पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस लेकर आज यूएस खिल्ली उड़ गई लोगन पॉल की। ओ ये है क्लासिक रे मिस्टीरियो, ये है रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो अब तेजी बढ़ाते हुए इस मैच की और स्टाइल लेके आते हैं जो WWE में कोई भी अब तक डिकोड नहीं कर पाया, पर लोग की तरह। और फिर एक बार मजदारी से एक पल के लिए वहां रे मिस्टीरियो ने नियंत्रण पाया था, लेकिन ये और वजन की तो आपने बात की थी ईशान, कहीं ना कहीं हर इसको हराया था लोगन पॉल ने अब से कुछ दिनों पहले, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ रे मिस्टीरियो टाइटल कर लेंगे रिटेन, और लोगन पॉल के लिए वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। पॉल सोशल मीडिया स्टार है और कई लोग इनके खिलाफ है, पर एक किसी भी महानता के सामने जब जाते हैं तब वो प्रेशर के दोस्त KSI से पहले उन्होंने फ्लॉयड मेवेदर के साथ जो आया, रिकोशे को हराया, 2 फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। आपने इतनी सारी चीजें की हो। देखिए आपकी बात तो सही है, कब तक ऐसा चलेगा, या यहाँ पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए। कि अगर मुझे कोई टफ
फाइट करनी है तो मुझे WWE में आके लड़ना चाहिए, रे मिस्टीरियो के रूप में। WWE इस प्रकार के हॉल ऑफ फेमर, इस प्रकार के लेजेंड्स के सामने आकर हैं ये रे मिस्टीरियो लेकर आने चाहते थे एक हरिकेन रन। सबसे खूबसूरत बात लोगन पॉल की देखते रहते हैं, और यहाँ पर देखिए एक मिलिट्री स्टैंडिंग स्प्लैश के साथ, पर नहीं, किक आउट किया। यहाँ पर ये था वो स्टैंडिंग मूनसॉल्ट, और वो थोड़ी सी झुल्लाहट का शिकार बन रहा है, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं अब यहाँ पर लोगन पॉल, लेकिन रे मिस्टीरियो उस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर रहे हैं। को हैंडल करते हैं किस तरह से, वो अनुभव की कमी को यहाँ पर बड़ा है लोगन पॉल का, और हर मैच में जो आते हैं वो तैयारी करके आते हैं, वर्क करके आए हैं, और पुराने मैचेस देख के अल्टीमेट वॉरियर आज पे हावी होते थे उस मूव के साथ। पूरे मैच बॉल केवल रील्स ही बनाते हैं मुझे लगता है। क्या वापसी का रास्ता ढूंढ पाएंगे, पेट में दर्द पूरे लोगन पॉल उस कंधे के साथ उनके मिड्स, और अगर आप इस मैच को ऐसे ही धीमा रखे तो या फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उस आपको ये जान लेना कि जीत के कगार पर है, वो गलती हो सकती है। रे मिस्टीरियो ऊपर लोगन पॉल, और रे मिस्टीरियो को मिल चुका है कीमती वक्त, अपने आप सही समय पर इस्तेमाल करते हुए मौका मिला, संघर्ष जारी। रिंग के अंदर जाने के लिए है तैयार, टॉप रोप से यहाँ पर एक रस्ते नहीं, लोगन पॉल ने किया किक आउट। साल का इन रिंग एक्सपीरियंस है रे मिस्टीरियो को, 20 साल तो WWE में पॉल को इस मैच में हराने के। यहाँ देखिए बस कुछ ही सेकंड, 1-9 याद उछल जाएगा कि क्लासिक सुपरस्टार, अनुभवी सुपरस्टार क्या होता है। ये क्या बात है, एक स्लिंग शॉट क्लोज लाइन के साथ, का बढ़िया दिया है ये स्लिंग शॉट, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए सब कुछ दांव पर लगा। हर प्रकार के मूव्स यहाँ पर लोगन पॉल, इनके हाथ के अंदर किसी प्रकार का रॉड है, लेकिन चाहे जो भी हो रे मिस्टीरियो से बच पूरी तरह यहाँ पर दर्द में उस हाथ को भी फंसा कर रखा है। क्रॉस फेस में फंसा दिया है, क्या लोगन पॉल पहुंच पाएंगे, क्या रोप 6 फीट 1 इंच। देख सकते हैं रे मिस्टीरियो, अब वो फ्रस्ट्रेशन उनकी उस लात। यहाँ पर लोगन पॉल ने कैच, क्या आपने देखा रे मिस्टीरियो को हुए कि मैं युवा हूं, मैं भविष्य हूं और मैं ले जाऊंगा वो। कब सीखेंगे ईशान, केवल उम्र कम होना इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास और नहीं, अनुभव कीमती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, पर देखा नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे लेजेंड रे मिस्टीरियो को, क्या स्टैंड रे मिस्टीरियो की ओर से, और एक जवाब था गरम खून को। जब मूव देखिए, फॉल अवे स्लैम, मून सॉल्ट, दोनों वाले WWE सुपरस्टार्स भी नहीं कर सकते। लोगन पॉल बने, देखो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल आप करते हुए यहाँ पर लोगन एक कदम आगे, LWO के रे मिस्टीरियो ये नहीं होने देंगे। पकड़ लिया है लोगन पॉल ने, 6-1 यहाँ पर रस्सियों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रे मिस्टीरियो एक बार फिर से अपनी वो तेज के लिए रे मिस्टीरियो लोगन पॉल के बीच ये क्या, पर रे को रोक लगाई है। उम्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते, 48 साल के हैं। सनसेट पावर बॉम्ब के साथ यहाँ पर रे मिस्टीरियो ने और किक आउट करते हुए लोगन पॉल। मुझे विश्वास, वो फिर एक बार वो लोगन पॉल का आदमी, नकल कहते हैं उसे। देखिए कुछ इसी तरह उन्होंने ये लीजिए, यही होता है जब अनुभव, और एकदम वो आदमी, और फिर से वो थमाने के लिए है ये तैयार। इनका तो कोई मैच भी नहीं है, ये क्यों आए हैं सऊदी अरेबिया? ये काम नहीं करने देंगे, यही तो खासियत है LWO की। और एक और मौका 619 के लिए, 619, ओ नहीं, क्या वन लकी पंच, क्या हुआ मेरे बुजुर्ग साथी कमेंटेटर सर ने इस WWE लेजेंड को हरा दिया है। और पर लोगन पॉल ने उस ब्रास नकल के साथ किया आक्रमण। रूप से ये कहानी का अंत नहीं है, लेकिन लोगन पॉल पहली ये लम्हा लोगन पॉल का है इस बार। देखिए ये तो बस सांतोस एस्कोबार ने ले जाना चाहिए था, वो भूल गए उस ब्रास नकल को रिंग साइड में।
सब कुछ चलता है। अनुभव को गाली देते हैं लोगन पॉल महसूस करते हुए, एहसास उठाते हुए अपने इस जगह का, लेकिन रे मिस्टीरियो जान निश्चित रूप से खत्म नहीं होगी यहाँ। देखिए वहां पर कह रहे हैं मैं तुमसे नहीं, लेकिन एक चीज अच्छी लग रही है, यहाँ पर आदर कर रहे हैं। मुझे रील अच्छी बन जाएगी। मुझे तुम दोनों को जवाब देने की कोई जरूरत। लोगन पॉल पर अब हम हैं सऊदी अरेबिया में। इसके बाद इंटरनेशनल में होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर। में हम देखने वाले हैं बहुत ही जल्द एलिमिनेशन। इंतजार करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे फरवरी 24 के आसपास तो टिकट ले लें। हूँ WWE का सारा एक्शन और वो है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए EST। मनी इन द बैंक को कैश इन किया था ईओस का है मुझे दूर रखने की, मुझे इंजर करके मुझे महीनों के लिए, तो बस शुरुआत थी। अब हम दूसरे अध्याय पे आज उसे अपने बलबूते पे जीतना है ये मैच और मुझे मिलेगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की जीती जाती में आने के लिए वो टाइटल ईओ स्काई के सामने बियांका बेलेयर को विमेंस रोस्टर की एक जबरदस्त यहाँ एक दिल टाइटल के लिए, लेकिन वहीं पर उस मौके का पूरा फायदा छीन ली थी वो चैंपियनशिप बेल्ट बलेयर से। देखते हैं कि क्या वो इस इच्छा को सच कर पाते। वुमेन्स चैंपियन यहाँ पे अकेले ही आई हैं, नाउन पे ही सबक सिखा दिया। अब यहाँ पे बीच में कोई नहीं आए। चैंपियनशिप के लिए एक फेयर एंड स्क्वायर कॉन्टेस्ट, क्योंकि उम्मीद तो रख सकते हैं कि ये एक फेयर एंड स्क्वायर। ईओ स्काई अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं। And it is for the WWE The Challenger from Knoxville, Tennessee. Her opponent representing champion ईओ। अपने रंगीन पोशाक में ईओ स्काई और बियांका बेलेयर बिल्कुल असली है, बिल्कुल उनके जज्बे की तरह। और हम जानते हैं पर ईओ को फिर बच के रहना होगा, क्योंकि अगर चोटी के साथ 100% ऑथेंटिक वो उनकी चोटी है, बिल्कुल जटाओं की तरह देखा है। ईओ स्काई कोशिश करेंगी कि आज उसका इस्तेमाल ना करें। उनकी चोटी और यहाँ पर चोटी तो है, पर चोटी के साथ साथ डैमेज कंट्रोल ने उन्हें दी थी। सुप्लेक्स अच्छे खासे ढीले के साथ यहाँ पर सौंप दिया गया। तैयार है उस चैंपियनशिप को फिर एक बार घर लाने के लिए। और ईओ स्काई देखिए कहानी बहुत पुरानी है, वजह से लड़ नहीं पा रही थी, वापसी की फिर वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए। और चोटी पर हमला तो पहले सेटअप करते हुए कॉर्नर पे और अब केप अप और अब बियांका बेलेयर रिंग पोस्ट पर बियांका और फायदा उठाते हुए ईओ स्काई कि उन्होंने एक मैच लड़ा बेली के खिलाफ अपने वापसी करने के बाद, पर अगर यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता है और जब अब चैंपियनशिप के लिए लड़ता है एक गलती नहीं कर सकता। जब एक नॉन टाइटल मैच होता है, जब कोई नॉन चीज तो ईओ स्काई जानती है कि वो जो दाया घुटना है बियांका बेलेयर, हमला सिर्फ उस घुटने पर नजर आ रहा है और ये रणनीति उस जीत के लिए होता है। कोई भी रास्ता आप अपनाना चाहेंगे आ जाता है, लेकिन रोल अप करते हुए यहाँ पर बियांका बेलेयर किक आउट किया। तो होल्ड है बरकरार बियांका की ओर से। ये लीजिए एक और, वो नहीं बचा लिया अपने। ईओ ये निश्चित करके आई है कि मैं उस पे का मून सॉल्ट काफी खतरनाक है और ओपोनेंट्स को खत्म कर सकता है, पर ये ना तोड़ना ये सब सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बियांका बेलेयर वापसी का रास्ता नहीं बन पा रही, ऊपर किक आउट करते हुए किसी ना किसी तरह सहनशीलता सह नहीं पा रही हैं। इन्वर्टेड इंडियन डेथलॉक बियांका बेलेयर, लेकिन फिलहाल लेकिन फिर से उस सबमिशन को और तीव्र करते हुए स्विंग तो किया है, लेकिन यहाँ पर एक राह कर उन्हें हटाया। देखिए लड़खड़ाते हुए मूवमेंट में कम। टॉप रोप के ऊपर से ईओ स्काई, वो ड्रॉप किक की कोशिश थी पर बिदमों पे आएगा पहले। कौन बनाएगा मोमेंटम ये देखना होगा। पर कीमती वक्त मिला है यहाँ पर बियांका बेलेयर को अपने आप को एकत्रित करने के लिए। अनुभव अपने नाम किया है, चार्ज करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर ईओ के साथ साथ ये फॉलोअवे
आप देख रहे हैं क्राउन जूल को, देखिए दर्द में है पर फिर भी यहाँ पे लड़ने में नेट करते जा रही है। टक्कर के अपने आप को बचाया, फिर से चार्ज करते हुए, लेकिन इस बार अपने दो चीजें नोटिस की। एक, वो गट बस्टर लगा तो दिया, इतना प्रेशर वो कवर करने के लिए उन्होंने कीमती 5-10 सेकंड की जरूरत है इस मैच में, क्योंकि ईओ स्काई इंजर्ड नहीं है। प्लेयर को काफी सूझबूझ के साथ हर मूव यहां पर लेना होगा और खुद पहुंच गई है टॉप रोप पर। क्या यहां एक सुपरप्लेक्स नजर आएगा स्काई ने, और अब उस घुटने के ऊपर हाथ जानबूझ के ट्री ऑफ वो पोजीशन में वहां पे, यहां देखिए वो एक स्ट्रेच मफलर बचाव करते हुए यहां पर किसी तरह अपने उस एक पैर पर नहीं, उसे एक जर्मन सुप्लेक्स के साथ ईओ स्काई घुटने पर खुद ही मसाज करते हुए बियांका बलेर पे सब कुछ झोंक रही हैं इस मैच में ईओ स्काई के खिलाफ, पर कब लेगा तब ईओ स्काई फायदा उठा सकती हैं। लेकिन बियांका बेलेर को अगर आप दरकिनार कर आउट, एक बार फिर से कुछ जरूरी सवाल पूछ रही है यहाँ पर बियांका बेलेर। ईओ स्काई एक थ्रो अवे पावर बॉम्ब के साथ बियांका बेलेर कवर। क्या मैच देख रहे हैं हम यहाँ पे WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बियांका बेलेर को आगे तक लेके जाएगा इस मैच के, क्योंकि घुटना तो लगता है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ये मुकाबला जारी। लेकिन एक अच्छी बात है, और अब चोटी का इस्तेमाल, टग ऑफ वॉर या रस्सी खींच, रस्सी पकड़, जो भी कहते हैं, कोशिश करते हुए, और बियांका बेलेर किक आउट। देखिए ये सुना आपने ये आपने जो 3-4 बार ईओ ने खुद ने कहा कि यू गो अवे, आई मैनेज, मैं ठीक कर लूंगी सब कुछ, पर ये क्या रस्सी का इस्तेमाल किया। ईओ स्काई बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यहाँ पर बेली रहे को, और लगातार मिड सेक्शन पर ये घुटने, चोटी को खींच लिया बाहर, और इस समय क्या करना चाह रही हैं ईओ स्काई। ईओ एक मूनसॉल्ट, बियांका बेलेर बेली बहुत ज्यादा खुश, निशाना पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक मिसाइल ड्रॉप किक, और अब अपने कदमों पर आती हुई बार बियांका बेलेर, और क्या क्या कर जीनियस ऑफ द स्काई अपने नाम पे खड़े उतरते हुए वहां पे। पहले वो उस पार बियांका बेलेर एक सहनशील सुपरस्टार है। एक मूव के साथ सारे उस सीरीज को हुए किया टॉप रोप का इस्तेमाल, लेकिन उस छोटे से गैप का इस्तेमाल करते हुए बियांका बेलेर के ऊपर फिर से किया अटैक। ओ फंस गई, और अब पड़ेगा एक ग्लैम स्लैम। देखिए यही तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी हो सकती है, पर देखिए अगर बेली के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है यहाँ पर बियांका बेलेर ने, ये उनके लिए गया वो निशाना सीधे बेली के ऊपर, और ये खतरे की घड़ी नहीं चैंपियन। ओ नहीं, ये क्या हो गया, करते हुए ओ रिंग साइड पर बियांका बेलेर, ये कौन, काइरी सेड वापस ऐलान है कि बियांका तुम्हारा तो सारा स्काई के लिए द्वार खुल चुके हैं। अब से वक्त की देर। रेफरी का काउंट जा चुका है 8 तक, लेकिन उस काउंट को तोड़ते हुए बियांका विन करने में सक्षम रही है स्काई। क्या एक्शन देखा हमने, प्रदर्शन किया, पर अंत में ये ब्लॉकबस्टर ऐसा लग रहा था कि बेली को इक्वेशन से हटा देंगी, पर नहीं, अधमरे शरीर के ऊपर इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। पायरेट प्रिंसेस तैयार, इनसेन, किसी तरह से थोड़ी सी विचलित, थोड़ी सी चिंतित, थोड़ी सी अब तो हम देखेंगे कि क्या होता है। डैमेज WWE से दूर भेजने वाली बेली ही थी कुछ सालों पहले। खैर contest is set for one fall. 149 pounds. He is one half of the youngest Money in the Bank, Damian Priest. लेकिन अगर मनी इन द बैंक की बात कर रहे हैं तो हमें इस रात की शुरुआत में देखा था कि सैमी ज़ेन नामक लेके निकल चुके हैं, और ऐसा लगता है कि मिले
अपने इस ब्रीफ केस को, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, अक्सर जब कैश इन करना चाहते थे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के खिलाफ डेमियन प्रीस्ट, तो केवल वो ब्रीफ करते थे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते डेमियन प्रीस्ट तो, लेकिन दिमाग लगाने के लिए ऐसा कहता है मुझे। वैसे जजमेंट डे ने सवाल पूछा था कोडी रोड्स की कहानी है सहनशीलता की, कमबैक की, में चोट नजर आए, ये रिंग के तरफ बढ़ेंगे, ये दर्द की तरह। इन्हीं के गुनगुनाते हुए, एक ही संगीत करते हुए, काफी गुस्सा है डेमियन प्रीस्ट। उनका मनी चीप शॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत की है डेमियन प्रीस्ट ने, और उसकी वजह सबको बचाया कोडी रोड्स ने। एक बार फिर से यहाँ अपना बचाव करते हुए, और एक से कहा था कि इनका जज्बा ही है जो इन्हें लेके आया है। डेमियन प्रीस्ट को बाहर भेज दिया, बता दिया कि तुम पीछे से कितना हराऊंगा और तुम्हें नीचे करूंगा। देखिए जिस तरह बात पसंद नहीं आई, डेमियन प्रीस्ट वैसे ही काफी गुस्सा है, खास तौर से लेकिन कोडी रोड्स वो बदले की भावना के साथ जिस तरह करते आए हैं, उनके साथी जे उसो के साथ कोडी रोड, और आज एक बहुत बड़ा मौका है कोडी रोड्स पास। कुछ अपने जो कहानी को पूरा करना चाहते हैं उस रास्ते में, ओ ये के बाद फायदा उठा लिया एक फेस बस्टर के साथ डेमियन दिया, एक स्टील स्टेप्स के ऊपर और फिर स्टील चेयर का इस्तेमाल कर, वो फिर भी अभी डॉक्टर से दवाई लेके इंजेक्शन तरह से प्लास्टर के साथ लड़ते हुए आए, वो सफेद पट्टी के। क्या करोगे? अभी मैं इंजर्ड, मैं चोटिल तो हो ही चुका हूं, तो मैं चला जाता है वो मैच। अगर सेथ रॉलिंस को एक उतना भी कठिन नहीं होगा। जी हाँ, मैं उसी तरफ आपका ध्यान सफर में है फिलहाल, जिस जर्नी में है फिलहाल, उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। कोडी रोड्स की तरफ से नहीं, और डेमियन प्रीस्ट के पास भी कुछ खोने सच है जो कोडी रोड्स ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हें लीडर बनना है, कोई लीडर नहीं है, पर रिया रिप्ली की ही कठपुतलियां हैं सब डेमियन प्रीस्ट को कि आप मजबूर हो जाते हो मामी के इशारों पर चलने के लिए। एक खतरनाक क्लोज लाइन यहाँ उस क्लोज लाइन के साथ कोडी रोड्स को कमजोर किया, रिंग के अंदर गए, उस काउंट को तोड़ा किया, दिखा लिया यहाँ रेजर्स एज की कोशिश थी, लेकिन अपने कदमों पर आ गए किया। और अब कोडी रोड्स तेजी बढ़ाते हुए एक सुसाइड, और अरेबिक अनाउंसर्स तो कोने में छुपने, बेल क्लैप पड़ेगा और पड़ेगा एक रेकनिंग। डेमियन प्रीस्ट ने लगभग क्रॉस रोड जैसा ही वो मूव सौंपा है, वो शायद आप ना देख पाए, लेकिन अपना स्पेशल कुछ रही होंगी इस समय। जजमेंट डे के बीच तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बाद रिया रिप्ली के साथ थोड़ी सी अनबन, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, मनी कोशिश, लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स तैयार है, क्रॉस रोड कवर नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि वो क्षतिग्रस्त है, इससे पहले आए सारे। इतना दर्द उस शरीर ने झेला है कि उस क्रॉस रोड्स का कोई ना कोई तो आएगा ही, इस वक्त की बात हो। टीम पार्टनर है डेमियन प्रीस्ट के, तो उनका आना तो लाजमी है। यार इंसान समझ रहे थे, लेकिन ये बिछाया हुआ जाल जजमेंट डे का बिल्कुल भी पर काफी नहीं था। आप आ गए डर्टी डॉग, स्टील चेयर लेके आए हैं, इनकी क्या जरूरत थी? पूरी रात में पहली बार मैं आपसे सहमत हूं सार्थक, डर्टी डॉग को तो जरूरत थी। सुपर किक तीनों के लिए, क्या शाम डेमियन प्रीस्ट, किसी गेम की तरह। अच्छा कोडी रोड्स और एक रोल अप के साथ जीत चुराने की कोशिश थी कोडी रोड्स, अब ये दहाड़ते हुए एक नई ऊर्जा के साथ कोडी रोड्स और के साथ किक आउट किया है वहां पे कोडी रोड्स एक तरीके से अचानक से जान, अब डेमियन प्रीस्ट अकेले हो चुके हैं। अब यहाँ पूर्ण विराम लगाने का और एक सुपर किक, डबल कोडी कटर, और जीत की है अपने नाम। नहीं, लेकिन उसके बावजूद किक आउट किया है डेमियन प्रीस्ट ने किसी तरह। जारी, अभी भी कोई नतीजा नहीं। कोडी रोड्स का करियर किया था तो वो बाहर निकले और सब प्रीस्ट को हरा पाएंगे। क्या डेमियन प्रीस्ट को पनिशमेंट दे?
डेमियन प्रीस्ट ने अपने आप को बचाया, लेकिन डेमियन प्रीस्ट इस बार नहीं बच पाएंगे। क्रॉस रोड लग रहा है कि 2 के साथ 1 है, बिल्कुल मुफ्त दिलाने से। वर्चस्व साबित करते हुए फिर से कोडी रोड्स अपने क्या है, कमबैक कैसे करते हैं, दर्द से कैसे लड़ते हैं, आ रहे थे, लेकिन आज ना सिर्फ जजमेंट डे को यहां रहने आए हैं। अभी ये कदे के रोडे डेमियन प्रीस्ट को तो निकाल दिया है टू फिनिश द स्टोरी। लेकिन में मोहम्मद अबू अरीना है पूरी तरह से तैयार देखने। 26 नवंबर को होगा सर्वाइवर सीरीज। कोई भी आपकी पर्सनालिटी हो, सर्वाइवर सीरीज मिस मत करना कॉन्टिनेंटल टाइटल का। उसके साथ साथ अल्फा एकेडमी के साथ रह के आत्मविश्वास से भरपूर आ गए हैं अकीरा डिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेने के लिए। Life is what you make it. अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। बातों का वक्त होता है खत्म और अब लगभग 3.5 साल से रोमन रेंज ने हर एक दौर खत्म होने के लिए आता है। बहुत चक्के से हो गए थे जो LA नाइट ने एक तरीके से जमा किया है। जिस तरीके से शिखर आएगी, क्राउन ज्वेल का इतिहास अनडिफीटेड रोमन रेंज के उस स्थिति पर है कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ये रेन तो कमाल का रहा है, जिस तरह से आप कह रहे थे, उन्हीं के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि मनोवैग घुस चुके हैं उस दिमाग में रोमन रेन किया है। शायद आज बदलाव की ओर बढ़ते हैं। वक्त है रिंग इंट्रोडक्शंस का। For the undisputed introducing the challenger, LA Knight. Accompanied to the ring by his special order, weighing 265 pounds, champion रोमन रेंज उनके सामने आज के जमाने के सनसनी बरस चुके हैं। रोमन रेंज को आदत है जनता की तरफ से समर्थन। चैंपियनशिप को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार रोमन रेंज से चैंपियन बने लोगन पॉल। WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एलन तरीके से उस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेके देखिए, चैंपियन है 1200 दिन के लिए लगभग, पर हर 2 शब्द सुने होंगे, पीपल्स चैंपियन। ये चैंपियन जरूर है, लेकिन बात कहूंगा जो शायद कई लोगों को खटक सकती है, वो ये है कि बोलता है जब लड़ता है तब आपको पता चल जाता है कि एक महान जरूरत पड़ती है इन लोगों की मदद से। एले नाइट ने कभी भी ऐसा नहीं अपने बखान तो नहीं की है कि लोग क्या कह रहे हैं। एले नाइट को नहीं समझ पाएंगे, जमा कर सकते हैं अपने गुंडे, बना सकते हैं के लिए। और रोमन रेंज सदियों से चैंपियन भले ही रहे होंगे, लेकिन उन सदियों में जनता से वो प्यार मोहब्बत वो कमी हमेशा रहती। कौन सी कमी पूरी होगी वो तो हम देख। वाइज मैन ट्राइबल चीफ के वो करते हुए जो नौबत आ गई, पॉल हेमन को आना पड़ा इतनी जल्दी। इस बार समय नहीं दे रहे हैं। देखिए ये नौबत आ गई है कि एडवाइस देना हो या कुछ करना हो तो पॉल हेमन को करना ही पड़ेगा। इसके वो छेड़खानी क्यों कर रहे हैं? आपको किसने बोला कि ब्लड लाइन चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं? खैर वो बात अलग है। देखिए पैसों की बात मैं यहाँ पे ऑन टेलीविजन तो नहीं करने वाला। मैं दोनों रोमन के खिलाफ है तो आपका क्यों कोई ध्यान रखेगा? नहीं। यहाँ पे बस एक ही हड़बड़ी और गड़बड़ी हुई और वो थी कि तैयार नहीं है। LA करने की शुरुआत कर चुके हैं और हर एक चैंपियन जो हमने इतिहास इस बात का गवाह है और LA नाइट भी उस लेकिन LA नाइट ने उन्हें किया गलत साबित।
बार अपने टाइटल को डिफेंड किया है रोमन रेंस ने, तो आप किस तरह के चैंपियन हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या बॉस सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा चैलेंजर्स के लिए आएंगे? अगर हर महीने ऐसे चैलेंजर्स आने लगे तो रोमन डिफेंड करने के लिए तैयार। इस तरीके से वो हर एक चैलेंजर को मौका देते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि किसके पास है वो बात जो रोमन ने कोशिश कर ली, गोल्डबर्ग ने कोशिश कर ली, आप इतने नाम है नहीं छोड़ के चले गए। जी, अक्सर रोमन रेंस को जब डिफेंड करने की बात आती है तो कोई ना कोई खोलेंगे, निकालेंगे, टटोलेंगे, तो आपको पता कितनी बार उस भाइयों ने मिलकर रोमन रेंस की मदद की है, कितनी बार सोलो आपके लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरे हिसाब तो गए हैं, पर अब उन्हें पता चलेगा क्या होता है जब आप किसी महानता। पानी कितनी सच होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ओह, यहाँ तक आए हैं तो जरूर रोमन रेंस को टेस्ट कराएंगे आज। बड़े दिग्गज को कहीं ना कहीं आकर रुकावट का सामना, तो ये जो रेन है, इस रेन का अहंकार, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास इस बात का कि मुझे देखकर यहाँ पे हाइस खरीदते हैं। अगर ये सब लोग एक आदमी की वजह से प्रेरित हो, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास और एरोगेंस जिसे कहा जाता है, इसलिए आप ये वूज अक्सर सुनते हैं जब रोमन रेंस अपने डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स उन्हें ये बात बताती है, ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अगर वो ना कहकर एक अलग कुछ भी बातें हो रही है यहाँ पे, आपकी बातों रोमन वैसे भी एक्नॉलेज करते हैं इस पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ही है, हम सब उनकी दुनिया में जी रहे हैं। आप इससे निकले बहुत जल्द, असलियत का सामना करें इस दुनिया में। और मैं सिर्फ एक ही चीज को, एक्चुअली चीज भी नहीं कहना चाहिए, मुक्के बरसाते हुए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उसका पलटवार करने की कोशिश में डक्कर अपने आप को बचाया। रशियन लेग स्वीप का इस्तेमाल करते हुए एलए नाइट जाग उठे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात, जो आप सिर्फ एक बार पिन हुए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इसको कोई भी हरा नहीं पाया है और इसीलिए वो है अनडिस्प्यूटेड जब असफल चैलेंजर्स की। अक्सर अंधफा किक आउट किया एलए नाइट ने, टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे एक चीज भूल जानी चाहिए एलए नाइट को, और वो है एक साल है वो अचंभित रह गया कि ये कौन है, ये कैसा सुपरस्टार है। मौका है यहाँ पे रिंग में प्रदर्शन का, क्या वो सफल हो पाएंगे? कोशिश यहाँ एलए नाइट लेकर आना चाहते, लेकिन अपने कदमों पर आगे रोमन रेंस एक सुपरमैन पर, उस सुपरमैन एलए नाइट ये वहां पर रिकवरी उठा रहे हैं हमारे साथ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर क्राउन जूल यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और जैसे मैं कह रहे बड़े नामों को हराया है, उन्होंने जॉन सीना की मदद की है और ब्लड लाइन के लिए रोमन रेंस भागते हुए स्पीयर के लिए, पर नहीं, ये क्या एलए नाइट। अक्सर अहंकार के अंत की शुरुआत नाक से ही होती है, शायद आपको याद दिला दूं। और ये तो हेड ऑफ द टेबल खुद को कहते हैं, उस अहंकार को भी तोड़ा था। कुछ अहंकार का डेफिनेशन नहीं जानते, इसका मतलब नहीं जानते, पर कोई बात नहीं, आपके इस बबल में, आपके इस बिल्कुल आंख आ जाए एलए नाइट का प्रकोप। किक आउट कर दिया है रोमन रेंस और सोलो किसी ना होता है, इसीलिए रोमन रेंस 1116 दिन से है चैंपियन। जिमी खुद के मन से आए हैं। एक और सुपरमैन पंच, मैच समाप्त हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी ऊसों को आना पड़ा, स्पीयर उसकी वजह से आया और उसके बावजूद है ना, ये सबसे खतरनाक स्पीयर है इस पूरे बिजनेस में और यहाँ जीतने ही वाले थे। खैर अब आगे मानसिक तौर पर तो भाल पाएंगे, वो देखना होगा। सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है पंचेस। वो प्रार्थना कौन सी है पता है आपको? प्रायश्चित की। एक साल में तुमने काफी कुछ पा लिया, पर अब ये तुम्हारा। रोमन रेंस को शायद रोमन रेंस भी खुद को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन समय यहाँ कर रहे हैं बर्बाद रोमन रेंस। वो क्रांति आखिरी सांसें भरते हुए, क्या सबमिशन से जीत हासिल करेंगे? यहाँ पर पूरी तरह से बेहोश होते शरीर में वो जान भरते हुए रोमन रेंस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसे अपने आप को निकालने के लिए लगातार मिड सेक्शन पर पंचेस। यहाँ रेंस एक बार अगर उन्होंने ठान ली तो वो हार नहीं मानेंगे। ये क्या, कहां से, कैसे
रिजर्व पेट्रोल की टंकी भी होगी भी। यही तरीका है, इसी वजह से रोमन रेंज इतने साल से चैंप अपनी शक्ल छुपा रहे हैं फिलहाल। ऊसो ने उनका बड़ा मौका छीन लिया, ही जरूरी समझ रहे हैं और ये होना था ही, ये जिल के ऊपर जाने के लिए। यह केसों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है रिंग के आसपास, और अब जिमी ऊसो को इक्वेशन से हटा दिया, स्पीयर टूट चुका है। और अब रिंग के अंदर ले जाकर दिला दो कि जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ की बहुत मदद मिली है। इसने किया है रिटेन अपने चैंपियनशिप को, लेकिन अकेले कोई नहीं करता रोमन रेंज को। मैच के दौरान तब सबको करना ही पड़ता है एक्नॉलेज। यहाँ है रोमन, एक स्पीयर पहले बैरिकेड के आर पार, स्टार हो उस दुनिया का मैं हूँ ट्राइबल। दोबारा WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्लंट फोर्स ट्रॉमा तब्दील किया था इस शख्स ने। कहते हैं बदलाव ही कुदरत का नियम है, हमें बदलाव नजर आता वो है, और वो है कि रोमन रेंज की है ये दुनिया, और हम इस एक बार फिर से ब्लड लाइन की मदद से रोमन रेंज से अपने क्यों हैं मशहूरता के धनी और क्यों वो भविष्य में की बात कह के कहूंगा अलविदा, और वो ये है कि आप बस अपने आप ले, वो आपको जीत नहीं दिलवाएगा। मैं था ईशान समान। Saudi Arabia, the hottest ticket in the world. Heavyweight championship on the line against the Scottish Warrior Drew. स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों चैनल का नाम है स्पर्धा परीक्षा मराठी। चैनल का नाम आप लोगों के सामने हाजिर है। स्पर्धा परीक्षा ICC मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर लेकर आए हैं। ये टॉपिक होने वाला है ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 टॉपिक। तो जो अभी हाल ही में ICC वर्ल्ड कप वो चल रहा है उसमें बताते हैं। तो बताते हैं कि ये कल तक है कि किस टीम ने अपने पहले 7 मैच लगातार जीते हैं। किस टीम ने जीते हैं लगातार? ये जीते हैं भारत ने लगातार 7 मैच जीते हैं। सबसे पहले उसने 7 मैच लगातार जीत चुके हैं। सबसे पहले किसको हराया? सबसे पहले हराया ऑस्ट्रेलिया को, AUS ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अफगानिस्तान, AFG अफगानिस्तान। किसको हराया है उनका नाम लिखते हैं। श्रीलंका SL श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड ENG इंग्लैंड, और 1 2 3 4 5 हो गए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, और अभी तक 2 मैचेस बाकी हैं। और बाकी जितने भी टीमें हैं, एक किसको हराया है? न्यूजीलैंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 न्यूजीलैंड। और अभी एक मैच बाकी है इंडिया का, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के साथ में। तो 6 टीमें हो गई। अभी हम याद कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, और जो कोई टीम रह गई नीदरलैंड, यानी कि लगातार 7 मैच भारत जीत चुका है। तो नंबर 2 क्वेश्चन है कि ICC वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने अब तक 5 शतक लगा दिए हैं? 5 शतक।
शतक लगाए हैं। किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? ये लगाए हैं साउथ अफ्रीका के साउथ क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने हाल ही में सबसे ज्यादा 5 शतक लगा दिए हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन है? फर्स्ट प्लेस पर हैं। फर्स्ट हैं किसमें? सबसे ज्यादा रन स्कोरर में भी, रन बनाने के मामले में। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी नंबर 1 पर है क्विंटन डिकॉक। और आगे बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा खिलाड़ी 49वां शतक बनाने से चूक गया। कौन सा खिलाड़ी है जो 49 शतक बनाने चूक गया है? विराट कोहली। आंसर इसका विराट कोहली। और वे अभी हाल ही में जो भारत का मैच हुआ था किसके साथ? श्रीलंका के साथ, वो 88 रन पर आउट हुए थे। और उससे पहले जो मैच था उसमें 92 रन बनाकर आउट हो गए थे। यानी कि लगातार 2 मौके हो चुके हैं जब विराट कोहली नहीं बना सके थे। और बार बार ये 49 का क्या है बता देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। भारत के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ओडीआई क्रिकेट सबसे ज्यादा शतक ये बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा शतक बनाए। कितने बनाए हैं? 49 बनाए हैं। और टोटल कितने बनाए हैं? टोटल है 100 शतक बना रखे हैं। तो इसलिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने से मात्र 1 शतक दूर है। और अभी हाल ही में वो लगातार 2 मैचों में शतक बनाने से चूक गए हैं। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 6 रन किसने मारे हैं? सबसे ज्यादा 6 रन किसने मारे हैं? उत्तर है इसका भारत के कप्तान रोहित शर्मा। कितने हैं? रोहित शर्मा है। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें खेल रही हैं? कितनी टीमें ने भाग लिया है? टोटल कितनी? 10 टीमों ने भाग लिया है। देखिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। चैनल का नाम सफलता परीक्षा मराठी है और ये क्वेश्चन है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 टॉपिक के ऊपर है। ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस टीम ने अपने पहले 7 मैच लगातार जीते हैं? किस टीम ने जीते हैं? सबसे पहले ये जीते हैं भारत ने लगातार ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। आखिरी हमें याद आ गया बांग्लादेश, BAG। बांग्लादेश को लगातार 7 मैचों में अभी हराया है। और भारत के अभी 2 मैच बाकी हैं। किस किस के साथ में? वो बाकी हैं नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ में बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आईसीसी वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने अब तक 5 शतक लगाए हैं? किस खिलाड़ी ने अब तक 5 शतक लगा चुका है? खिलाड़ी का नाम है साउथ अफ्रीका टीम के क्विंटन डी कॉक, जो 5 शतक बना चुके हैं और अभी तक है, यानी कि ये वीडियो है आज, ये वीडियो है 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक की बात कर रहे हैं हम। और ये जो क्विंटन डी कॉक की फर्स्ट स्थान पर है अभी हाल तक रन बनाने में। और भारत का कौन सा खिलाड़ी 49वां शतक बनाने से चूक गया है? कौन सा खिलाड़ी चूका है? विराट कोहली चूक गए हैं और अभी हाल ही में ये श्रीलंका के खिलाफ 88 रन पर आउट हुए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ 92 रन पर आउट हुए हैं। तो आगे हैं, भारत के ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किसने बनाए हैं? ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा बनाए हैं, 49 शतक बनाए हैं। इसलिए बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि टोटल 100 बनाए हैं। अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के लिए किसने सबसे ज्यादा सिक्सर मारे हैं, किसने ज्यादा छक्के मारे हैं भारत के लिए? रोहित शर्मा कप्तान है भारतीय टीम के, उन्होंने ही सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं। और वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमें खेल रही हैं? टोटल 10 टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीका और नीदरलैंड। टोटल